चूरू में एजीटीएफ टीम के रडार पर रोहित गोदारा गैंग 30 से अधिक लोगों से कोतवाली थाने में की जा चुकी पूछताछ। जीतू जोड़ी को लाया जाएगा चूरू। चूरू से दो AK-47 मिलने के बाद से ही यहां एजीटीएफ की टीम सक्रिय हो गई है। चूरू कोतवाली थाना में एजीटीएफ की 5 टीमें डेरा डाले हुए हैं। एजीटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। पुलिस से गुरुवार शाम 7:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक एजीटीएफ ने अब तक 200 से अधिक व्यक्तियों के नाम सूचीबद्ध किए हैं। टीम के द्वारा 30 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ में सामने आया कि कुछ सट्टा कारोबारियों और सफ़ेदपोश लोगों के द्वारा इस गैंग की आर्थिक सहायता भी की गई थी, जिनके नाम भी जल्दी ही सामने आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि संगठित गिरोह के गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद राजगढ़ और हमीरवास से 4 हथियार व कारतूस एजीटीएफ की टीम के द्वारा बरामद करते हुए गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हथियारों की तस्करी के इस मामले में हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की गिरफ्तारी के बाद इसी गांव के परवीन सिंह जोड़ी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। परवीन सिंह जोड़ी अभी कोतवाली पुलिस के रिमांड पर चल रहा है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट इशू करवा लिया है, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी को धौलपुर जेल से चूरू लाया जाएगा। जीतू जोड़ी को एजीटीएफ ने AK-47 की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही एजीटीएफ की टीम यहां सक्रिय हो गई, जो रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों की तलाश में धरपकड़ अभियान चलाए हुए है। उन्होंने बताया कि चूरू में अवैध हथियार की तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। आईपीएस निश्चय प्रसाद की अगुवाई में चूरू व जयपुर एजीटीएफ टीम यहां कार्रवाई कर रही है। एजीटीएफ के रडार पर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण से जुड़े लोग हैं। बहरहाल एजीटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि चूरू में हथियार तस्करी व रंगदारी के नेटवर्क का जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। जब से हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनी है स्टेट लेवल पे, उसके बाद से चूरू जिला भी काफ़ी एक्टिव है इसके अंदर, और लगातार ही गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं। इसके अंदर बड़े बड़े जो गैंगस्टरों के संपर्क में लोग थे, यहाँ उनके गुर्गे थे, उनको लगातार गिरफ्तारियाँ करी जा रही हैं, उनसे रिकवरियाँ भी करी जा रही हैं, और इनसे पूछताछ में हमें बड़ी सूचियाँ भी मिल रही हैं, जिसके अंदर जो लोग यहाँ इनके संपर्क में हैं, इनकी मदद करते हैं अपराध करने में, उनकी भी पूरे चूरू जिले के अंदर हम सूचियाँ बना रहे हैं, और उनसे भी लगातार पूछताछ करी जा रही है, और इसमें काफ़ी हमें सफलता मिल रही है। युवाओं से और चूरू की जनता से भी अपील है कि कहीं भी गैंगस्टर आपसे संपर्क करने की कोशिश करे, बातचीत करने की कोशिश करे, आपसे कुछ गलत कराने की कोशिश करे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें इस बारे में, ताकि हम कार्रवाई कर सकें। अगर आपने उनकी मदद करी या उनसे संपर्क रखा तो आप भी अपराधी बन सकते हैं, तो इसलिए इनसे बच के रहें, और युवाओं से खासकर, क्योंकि ये गैंगस्टर जो हैं युवाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको फंसा देते हैं मुकदमों के अंदर, वो जेल में बड़े रहते हैं अपराध करने के बाद, और ये गैंगस्टर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है इनकी, उसी के तहत ये लगातार काम करते हैं, तो इनसे संपर्क नहीं करें। अगर आपको कोई भी गैंगस्टर संपर्क करने के या कोई अपराध करने के लिए कुछ भी कहता है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस। बड़ी संख्या में चूरू जिले में हमने लिस्ट तैयार करी है, जो लोग इनके संपर्क में हैं उनके हम पीछा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और ये लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेगी जब तक पूरा नेटवर्क इनका चूरू जिले के अंदर तोड़ नहीं देगा। नई ईदगाह मोहल्ले से 39 वर्षीय विवाहिता लापता, पति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज। चूरू शहर के नई ईदगाह मोहल्ले से 39 वर्षीय विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी के लापता होने की गुमशुदगी कोतवाली थाना में दर्ज करवाई है। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल राजेश लांबा ने गुरुवार सुबह 10 बजे करीब बताया कि 39 वर्षीय लापता महिला फरजाना उर्फ बेबी के पति मोहम्मद अली उर्फ नसीम ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 20 साल पहले बीकानेर की फरजाना के साथ हुई थी। उसके 3 संतान हैं। 17 जून 2025 को जब वह बाजार गया हुआ था तो उसकी साली अपने पति के साथ उनके घर पर मौजूद थी। जब वह बाजार से वापस आया तो उसकी पत्नी फरजाना घर पर नहीं मिली। वह उसे घर पर ही छोड़कर गया था। उसने अपनी साली से पूछा तो उसने बताया कि वह नहाने गई होगी। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी फरजाना नहीं मिली। जब फरजाना का पता नहीं लगा तो उसकी तलाश शुरू की गई। परिवार, पड़ोस और रिश्तेदारी में भी फरजाना का पता किया, लेकिन वह नहीं मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी फरजाना की दिमाग की हालत कमज़ोर है, उसकी दवाइयाँ भी चल रही है, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर फरजाना की तलाश शुरू कर दी है। टाउन हॉल में नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। 6 तंबाकू मुक्त गांवों को किया गया सम्मानित।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर गुरुवार को चूरू जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में महिला अधिकारिता तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल सहित जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में चूरू की लाखाऊ, दांदू, भामासी, कड़वासर, खांसोली और बूंटिया तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि नशे व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की मुहिम में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएं। महिलाएं परिवार और समाज की धुरी होती है। उन्होंने कहा कि नशा आज समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। युवाओं को इसके चंगुल से बाहर निकालना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि युवाओं और समाज में व्याप्त नशा चिंतन का विषय है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आने से उनके स्वास्थ्य और हमारी सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास बाधित हो रहा है। हमें इन विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त जागरूकता की आवश्यकता है। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र सिंह व नगेंद्र सिंह राठौड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पूर्व पुराने कलेक्ट्रेट परिसर से जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, सीपी शर्मा आदि ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली चूरू कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होकर केंद्रीय विद्यालय, भर्ती अस्पताल, नगर परिषद कार्यालय के आगे से होते हुए टाउन हॉल पहुंची। गांव रिबिया मेहरावणसर के बीच जानलेवा हमला मामला, रिबिया के 30 वर्षीय घायल की जयपुर में हुई मौत। चूरू के रिबिया मेहरावणसर के बीच बारात में हुई आपसी कहासुनी के बाद जानलेवा हमले में घायल 30 वर्षीय युवक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का शव जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के बाद ही युवक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। भालेरी पुलिस हत्या के इस मामले में आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। भालेरी पुलिस से गुरुवार दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मारपीट में घायल युवक रिबिया निवासी 30 वर्षीय रोहिताश की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे चूरू अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिसके लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। बुधवार को गांव रिबिया से हरियासर गई बारात में मनोहर की गांव के बलवीर से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद एक कार में सवार होकर रिबिया निवासी हरिराम, मनोहर, रोहितास, सुनील व नरेश बारात से गांव रिबिया आ रहे थे। तभी मेहरावणसर और रिबिया के बीच रास्ते में गांव के बलवीर, धर्माराम, मांगीलाल, सुरेश कसवा सहित 15-20 लोग आए, जिन्होंने उक्त लोगों पर लाठी, सरिया व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में कार सवार 5 लोग घायल हो गए थे, जिनको चूरू अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां रोहितास की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। देपालसर के पास चलती ट्रेन से गिरा 36 वर्षीय व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर मिला घायल हालत में। चूरू के देपालसर के पास एक 36 वर्षीय व्यक्ति चलती ट्रेन से गिर गया। रेलवे के ट्रैकमैन को व्यक्ति घायल हालत में पटरियों के पास पड़ा मिला, जिसने हादसे की सूचना रेलवे पुलिस को दी। रेलवे पुलिस के एएसआई हरफूल सिंह ने घायल हालत में युवक को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया और उसे अस्पताल में भर्ती किया है। रेलवे पुलिस के एएसआई हरफूल सिंह ने गुरुवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि सालासर के चरिया गांव निवासी 36 वर्षीय सांवरमल मेघवाल सुजानगढ़ से ट्रेन में चूरू आ रहा था। चूरू कोर्ट में उसे कोई काम था, लेकिन उससे पहले ही वह देपालसर के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। घायल होने के कारण वह ट्रैक पर पड़ा रहा। कुछ समय बाद वहां से गुजर रहे ट्रैकमैन ने घायल को देखा, जिसकी सूचना उसने रेलवे पुलिस को दी। हादसे की सूचना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल के परिचित भी पहुंच गए, जहां उन्होंने घायल की सहायता की। एएसआई हरफूल ने बताया कि घायल सांवरमल के पैर में गंभीर चोट होने के कारण उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसआई ने घायल के पास मिले रुपए और मोबाइल सहित अन्य सामान उसके परिचित को लौटाया है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।